मार्केट में एक नई ब्रांड आई है अल्लामा हाफिज़ कारी शेख मोहम्मद तारक साहब। और वो मस्जिद में खुतबा नमाज जुमा में फरमा रहे थे कि मेरे घर का बिजली का बिल का जो मीटर था ना वो बहुत तेज़ था। उस पर बिल आ रहा था 27,000, 20,000, 18,000, 15,000। उस मसूफ़ का कहना है कि मैंने मीटर के ऊपर लिख दिया ज़म 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 ज़म, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। उसके ये कहने के अल्फाज हैं, मैं अपने नहीं कह रहा, उसके कह रहा हूँ। तो वो अब कह रहा है मुझे बिजली का बिल आता है 800 700। कितने बड़े कहानीबाज मौलवी, कितने बड़े ड्रामेबाज मौलवी। आगे से जो सुनने वाले नमाजी थे वो क्या कह रहे थे, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह। जैसे उस्ताद वैसे शागिर्द, जैसे इमाम साहब वैसे मुक्तदी। अब हमारे पाकिस्तान में ऐसे बंदों की वजह से हम बदनाम हैं। और 60% जहालत है, 60% जहालत, 60%। 40% मैं कह सकता हूँ अंदाजे से कि बंदे जो दीनी नॉलेज रखते हैं, जिनको अक्ल है, समझ है, बूझ है। अब ये मौलवी इन लोगों को किस तरफ लेके जा रहे हैं? नाम के आगे उसने ऐड किया हुआ है हाफिज़ कारी शेख मोहम्मद तारक साहब, बरेलवी नक्शबंदी। मस्जिद में बैठा हुआ मिंबर रसूल पर, नाउज़ुबिल्लाह, इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। मिंबर रसूल पर बैठ के इतनी बड़ी कहानी सुना रहा है। मौलवी तुझे शर्म नहीं आती? तुझे खुदा का खौफ नहीं है क्या? मिंबर रसूल तुम जैसे बदरबाज मौलवियों के लिए थे। तौबा नाउज़ुबिल्लाह। पैगम्बर अकरम की हदीसें मुबारक नहीं थी कि वक़्त ऐसा आएगा, एक सदी ऐसी आएगी कि एक रस्म चलेगी कि हमारे मिंबरों पर बंदर नाचेंगे, बंदर बैठकर जहालत फैलाएंगे। और ये रस्म किसने शुरू की थी? आले उमैया ने। और अभी तक जो चली आ रही है, अभी तक चली आ रही है, ये रस्म अभी तक चली आ रही है। सुन्नियों में माशाल्लाह पढ़े लिखे भी हैं, मिबे अहले बैत भी हैं, आलम भी हैं, लेकिन ऐसी वो बितात और कहानियाँ नहीं सुनाते। और इनको कोई रोकने वाला भी नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो यार, क्या सुना रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, ये दीन है, तूने ये सीखा है, तुम इसलिए हाफिज़ बने हो, तुम इसलिए कारी हो, नाम क्या कि इसलिए शेख रखवाया हुआ है। ये सब कुछ देना था तुमने अपने मोहल्ले में सीधे साधे लोगों को। जब सीधे साधे लोग कहानीबाज मौलवियों की कहानियाँ सुनेंगे तो वो कहानीबाज ही बनेंगे ना, उनके पास दीन कहाँ होगा? उनके घर में जालत होगी। उनका तो कुरान जिक्र करोगे तो कहेंगे नहीं कहानी ठीक है, तौबा नौज़ुबिल्लाह, कुरान को साइड पर रख देंगे। और बंद करो वे ड्रामेबाजियाँ, बंद करो वे डिफांगबाजियाँ। कदों अकल आनी है तुहानू? खुद तो तुसी जा रहे हो आस्ता 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 जहन्नम में, जो सीधे साधे लोग बेचारे लेके जा रहे हो। तो ये नहीं शर्म है कि अक्ल नहीं है कि तुसी उन्होंने कहो यार कुरान पढ़ो, तर्जमे न पढ़ो, तफसीर नाल पढ़ो, कोई मुसलमान पूरे दिनों के बन जाओ, कोई अक्ल आ जाए, कोई शऊर आ जाए, कोई सेंस आ जाए। तुसी उन्होंने कहानियाँ सुना दे हो। चलो ये छोटा मौलवी है, उतले लेवल के मौलवी है, मैं नाम नहीं लेना उन्होंने, उतले ऊपर वाले लेवल के मौलवी बड़े बड़े मिंबरों पर बड़े बड़े मजमा होते हैं, कहानियाँ सुना रहे होते हैं, कहानियाँ। आप उनकी कहानियाँ सुने, आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। एक भी कोई भी मौलवी कुरान और हदीस से बात नहीं करेगा। अगर आज हमारे मुल्क पाकिस्तान में कुरान और हदीस मिंबरों पर पढ़ा जाए, बाखुदा मैं दावे से कहता हूँ ज़िना बंद हो जाएगा, ज़िना बंद हो जाएगा, बच्चों से बदफैलियाँ बंद हो जाएंगी, चोरी ख़त्म हो जाएगी, डकैती, राजनी, झूठ, फरेब, सूद, ठगी, कम तोलना, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ख़त्म ना होगी, फ़र्क ज़रूर पड़ जाएगा। पाकिस्तान एक हमारी आज़ाद रियासत है। आप तारीख़ पढ़ लें, कोई भी रियासत है, कोई भी मुल्क है, 2 सतूनों पर खड़ा होता है, 2 सतूनों पर। एक सतून जो है उसकी जो मुहाफ़िज़ होती है वो आर्मी होती है,
जो तलवारों से रियासत की हिफाजत करती थी, बड़ा सतून। दूसरा सतून होता था उलमा कराम। ये काफ़ी दिनों से मेरे दिल में ये मौजूद था, मैंने कहा मैं किसी दिन पढ़ूंगा, इस पर वीडियो रिकॉर्ड कराऊंगा। दूसरा सतून होता है उलमा कराम। जब महाज पर सरहद की हिफाजत के लिए हमारे फ़ौजी, हमारे जवान अपने जान तलियों पर रख कर लड़ते थे तलवारों के साथ, तो पीछे से उलमा कराम घर नहीं जाते थे, चाहे सारी सारी रात मस्जिदों में, घरों में अल्लाह की बात करते थे, अपने मुल्क के रखवालों के लिए दुआएं करते थे, सारी सारी रात दुआएं करते थे, खाते नहीं थे, चाहे ऐसे कमज़ोर थे, सच्चे आलम दीन थे वो। आज हमारे आप उलमा कराम देख लें, इतनी मोटी गर्दनें उनकी, इतने इतने मोटे उनके मुंह में, इतने मोटे। आम सादी सी कुर्सी पे वो बैठे ना तो वो बैठ नहीं सकते, हराम खा खा के उन वैसे फिट गए वो। कुरान और हदीस की बात नहीं करते। टीवी वाले बेचारे बुलाते हैं, उनको पैसे देते हैं, आओ हमारे पास बैठो, टीवी पर पैसे लेके जाते हैं वो, जाके ऐसे मोबाइल लेके ऐसे जाके ऐसे ऐसे मोबाइल लेके बैठ जाते, टिक 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 टिक। एक आधे बेचारे से वो बेचारा सवाल ज़बरदस्ती पूछता है, उलमा कराम साहब मुजरा करने वाली डांसर की तरह से ऐसे ही होगा जी, ये ऐसे। वो लाख लानत तुहाडे ऐसे इल्मी, तुहाडे ऐसे इल्मी मेरिट पर, तुम्हारी ऐसी तालीम पर। हज़ारों लाखों लोग तुम्हारे चेहरे देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर कुछ सीखने को मिलेगा, ये सिखाते हो, ये कुछ है तुम्हारे पास। इन जैसे ज़मीर फरोश जहल नाक़िस अकल मौलवियों की वजह से आज हमारे मुल्क पाकिस्तान में हर तीसरे घर में, हर चौथे घर में बच्चा चरस पीता है, शराब पीता है, ज़ना करता है, बदफेली करता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, ठगी करता है, माँ बाप के साथ धोखा करता है। हाथ में मोबाइल है, नमाज नहीं है, रोज़ा नहीं है, कुरान नहीं है, तिलावत नहीं है, कुछ भी नहीं है, मोबाइल पर टिकटॉक फेसबुक ये वो बस। इसका ज़िम्मेदार कौन है? माँ है या बाप है, या जिसके पीछे जुम्मा पढ़ता है या नमाज़ पढ़ता है? नमाज तो नहीं, एक जुम्मे के मुसलमान है हमारे इधर, एक जुम्मा पढ़ते हैं बस। किसी से पूछ लो कितनी नमाज़ें पढ़ी हैं, जुम्मे का मुसलमान हो बस। बाकी तेरे प्यो ने पढ़नी है, जाके दूसरे जुम्मे का मुसलमान हो। उत्ते सब तो पहले असूल काफ़ी गलवर बड़ी बड़ी कुतुब अरबा सित्ता की किताबों में हदीस है कि सबसे पहले सवाल ही नमाज का होगा। अगर तू नमाज के सवाल में फेल हो जाएगा तो फारग, पहले उसका तू देगा ना सज़ा उसकी, फिर उसके बाद आगे से जो तेरे से जो पूछा जाएगा वो बात की बात है, वो उसका कौन जिम्मेदार होगा? जब खुद ही माँ बाप बेनमाजी होंगे तो वो बच्चे कैसे नमाजी होंगे? जिम्मेदार कौन है उसका? उलमा कराम। उसमें अब एक बेचारी पाक फौज क्या करे हमारी, वो तो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दे रही, जान तली पर रख के हमारे जवान खड़े रहते हैं बॉर्डर पे। क्या पता इधर से गोली आगे लग जाए, शहीद जनाजा घर में आ गया, फायरिंग हुई, जनाजा व सलामी दिया, जो वो तो अपनी कर रहे हैं ड्यूटी, हम उनको सलाम करते हैं, वो तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। लेकिन जो उनसे बड़ी जो ज़िम्मेदारी उलमा कराम की है, वो तो चलो बैरूनी ताकतों पे बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, जो अंदरूनी ख़तरा है हमें, जो हमें अंदरूनी ख़तरा है। अंदरूनी ख़तरा क्या है हमें, जो हमें अंदर से खोखला कर रहे हैं। 5 जनरेशन 4 जनरेशन 6 पता नहीं कितने कितने जनरेट उन्होंने कर दी हैं। हमारे छोटे से बच्चे से लेकर बड़ी अम्मा डैडी आंटी बेबी तक सबको उन्होंने मोबाइल हाथ में पकड़ा दिए, नमाज से दूर कर दिया। ये भी उनकी एक प्लानिंग है। अंग्रेज़ कहता है, यहूदी कहता है, जिस दिन फजर की नमाज के वक़्त मस्जिद भरी जाएगी, फुल होगी, मस्जिदों की नमाजी फुल होंगे, उस दिन हमारा आखिरी दिन होगा और हम पाकिस्तान के ग़ुलाम हो जाएंगे। तो पहले इस तरह होता है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? जहल मौलवी, कहानीबाज मौलवी। और हमारी हुकूमत पाकिस्तान उनको क्या देती है? उनको तगमे देती है। क्या लफ्ज़, क्या तमगा या तगमा, वो देती है, बड़े बड़े नोबल देती है, इनाम देती है, मेडल देती है, शीट देती है हौसला अफजाई के लिए। किस लिए? अजी ये बहुत बड़ा मजहबी स्कॉलर है जी, इसने किया है? ये इसने बॉर्डर पर जाके मौलवियों को, हमारे जो साथ मौलवी लेके हमारे जो पाक फौज के जवान, उनको हौसला दिया इसने। ये इसका काम है। क्या किया इसने?
मुहर्रम का चाँद देखने के लिए, ईद का चाँद देखने के लिए ये भारी पैसे ले लेते हैं। जुम्मा पढ़ाते हैं, जुम्मे के बाद आदमी बच्चों को टोकरी देते हैं, टोपी देते हैं, पैसे इकट्ठा, कितने पैसे होते हैं जेब में चले जाते। सैलरी कितनी है? 15,000 20,000। 15-20 हज़ार के बावजूद ये जेल कहानीबाज फराडी मौलवी हफ्ते में 3 बार गोश्त खाते हैं। इनके सहज आप चेक करें, हफ्ते में 3 बार 3 बीवियाँ रखी इन्होंने। ये कहानीबाज मौलवी, सच्चा इमाम मस्जिद मौलवी आलम दीन आपको कम मिलेगा, और जो मिलेगा उससे ये जेल आदमी आपको दूर कर देंगे, उसके ऊपर कोई ना कोई गलत फतवा लगा देंगे। आप मस्जिद में जाएं, मौलवी से सवाल करें, मौलवी से पूछें मुझे उसूल दीन बता मुझे सिखा, लेकिन तुझे मौलवी बताएगा नहीं, तुझे मौलवी सिखाएगा नहीं। क्यों नहीं सिखाएगा? तुझे मौलवी क्यों नहीं सिखाएगा? कहेगा बस छोड़, तेरी ये जिम्मेदारी है। याद रखना, फरमाने रसूल है, बेबहा हदीस की किताबों में हदीस है, दुनिया में तुम जिसके फॉलोवर हो, जिसके पीछे लगते हो, जिसके पीछे नमाज पढ़ते हो, जिसकी मानते हो, बरोज़ हशर तुम उसके पीछे खड़े होगे। सैयद होगा, आलम दीन होगा, उसके पीछे खड़े होगे। जिसके इमाम तगड़ा होगा, सैयद होगा, इमाम, उसके पीछे खड़े होगे। जहल के पीछे खड़े होगे, कहानीबाज के पीछे खड़े होगे, उसकी मानो उसके पीछे खड़े होगे। तो अभी से फैसला कर ले, मरने के बाद 2 रास्ते हैं, जन्नत है या जहन्नम है। जन्नत पाने के लिए रूह को सफ़ेद करना पड़ेगा, रूह को पाक करना पड़ेगा, 7 नफ्स ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, इन चीज़ों से हटना पड़ेगा। आलम सब इल्म, उसकी सोबत लो, उनसे पूछो, दीन दुनिया के सवाल उनसे पूछो, कुरान सीखो, हदीस सीखो। जहलों से तुम्हें कहानियाँ सुनाई देंगी और कुछ नहीं सुनाई देंगी। खुदारा इनसे डरो, इनसे दूर रहो, इनसे अल्लाह की गुनाह मांगो। ये तुम्हारे पैसे से ये अय्याशी करते हैं, तुम्हारे पैसे से अय्याशी करते हैं, और तुम लोगों को ये जहालत, गुमराही, जहन्नम की दहाने पर लेके ये जा रहे हैं। तुम्हारे घर में कुरान पढ़ा हुआ है, पढ़ना लिखना जानते हो, कुरान सादा है, तर्जुमे में वाला ले आओ ना। अल्लाह फरमाता है इसको पढ़ो, समझो, अमल करो। ये तो नहीं है कि अरबी आई, अरबी पढ़ ली। अरबी पढ़ोगे, तुम्हारी ज़बान अरबी है, तुझे पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तर्जुमे वाला कुरान लाओ, तफसीर लाओ, इसको पढ़ो, समझो, उस पर अमल करो। जिस घर में एक बच्चे ने या एक बीबी ने कुरान के 5 सपारे दावे से कहता हूँ तर्जुमे तफसीर से पढ़ ले, वो आलम हो जाएगा। उसको किसी मौलवी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना बाप का जनाजा पढ़ाने की, ना माँ का जनाजा पढ़ाने की, ना किसी और दिन की खिदमत के लिए। घर में ख़त्म ही वो खुद पढ़ लेगा, जो वो पढ़ना चाहता है पढ़ लेगा। हमारा बाप मर जाए, मौलवी जनाजा पढ़ाए, घर में ख़त्म है, मौलवी आए, माँ मर गई, मौलवी आए, जुम्मा नमाज। क्या मुसलमान हो? कैसे मुसलमान हो? जहालत वाले जहलों के पीछे जा रहे हो। बच्चा बीमार हो जाए ना, बीवी को मसला बन जाए, खुद बन जाए, कान को दर्द हो, पेट में दर्द हो, गले में दर्द हो, अच्छे डॉक्टर की तजवीज़ करते हो, पूछते हो किसके पास जाएं। तो जब दीन लेना हो तो कभी किसी से पूछे किस साहब, कोई साहब इल्म है, यूट्यूब पे सर्च कर लो, उसके पास जाओ, उससे मशवरे लो, जाके उससे दीन सीखो। कहानी बातों से दीन सीखते हो। जिनको वज़ू नहीं आता, जिनको नमाज ही नहीं आती, तुम उनकी कहानी बातों के पीछे जुम्मे पढ़ते हो। जाके उनसे पूछो तो सही कि हमें वज़ू सिखा, कुरान में क्या तरीका है वज़ू का, वो बताया तुझे? पता ही नहीं क्या बताया। नमाज में क्या क्या होता है नहीं पता। क्यों? उन्होंने कहानियाँ सीखी है, वो तुझे कहानियाँ सुनाएंगे, दीन नहीं सिखाएंगे। दावे से कहता हूँ, दावे से, दावा गलत हो सज़ा जो दो हाज़िर है। 5 तन पाक रसूल करीम, बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह, मौला अली, मौला हसन, मौला हुसैन, 5 तन पाक। सीरत नबवी कहीं से किताब ले लो, किसी फ़िक्र की ले लो, इनकी ज़िंदगी पढ़ लो। सर कुरान पढ़ो तर्जुमे का, इनकी ज़िंदगी पढ़ो, इन्होंने कैसे गुजारी है और कैसे ये दुनिया में आए हैं, कैसे गए हैं। तुम मुसलमान पूरे दिनों के बन जाओगे, तुझे किसी मौलवी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे इनकी ज़िंदगी है उस पर अमल करो, ज़रूरत ही नहीं। जहल मौलवियों की कहानी बाजों के पीछे नमाज पढ़नी। छठे इमाम मौला जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं,
कि जिस मस्जिद में हमारा ज़िक्र ना हो, हम पर दरूद न भेजा जाए, वहाँ हमारा ज़िक्र ना हो, वहाँ पर तुम जाते हो, उनके पीछे खड़े होते हो, उनकी सोबत लेते हो, तुम्हारी साबका पिछ वाली नेकियां भी ज़ाया हो जाएंगी। क्यों हो जाएगी ज़ाया? उसका रीज़न क्या है? ये दीन के वारिस है, ये कुरान के वारिस है। अल्लाह फरमाता है खलक मैंने किया है, ज़मीन आसमान कुरान मैंने लिखा है मेरा, लेकिन इसके मालिक पैंतन पाक हैं, मैंने उनको दे दिया, उन्होंने लिया तो मैंने दे दी, कुर्बानियाँ दी मैंने दे दी। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 118 सुन्नी शिया मुतफ़क़ा हदीस की बड़ी किताब, वो किताबें जिन किताबों से तुमने रोज़ा लिया, नमाज ली, हज ली, ज़कात ली, दीन लिया, उन किताबों में ये हदीस है। नबी ने फरमाया कुल्ली तरक मुफ़ीक मुसक़लैनी इतरती अहले बैत की किताब अल्लाह, तो मैं तुम में दो बारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और एक मेरी अहले बैत, इनको ना छोड़ना, इनको छोड़ोगे तो गुमराह हो जाओगे, और जो गुमराह होता है वो कहानीबाज झूठे मौलवियों के पीछे चलता है, वो गुमराह होता है। जो अहले बैत को पकड़ता है, अहले बैत की सुनता है, अहले बैत की मानता है, उनके नक्शे कदम पर चलता है, वो सीधे रस्ते पर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह या इस्लाम।